महात्मा गांधी के ईसाई संपर्क सूत्र। ईसाई संपर्क सूत्र कैसे उनको मिला, इसके बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी का जो ईसाई संपर्क सूत्र था वह जो है श्री कोट्स नाम का जो ईसाई होता है वह सेठ अब्दुल्ला के जो अटॉर्नी होते हैं। जो सेठ अब्दुल्ला के अटॉर्नी श्री बेकर के माध्यम से जो है उनका परिचय प्राप्त होता है और उनमें जो है काफी घनिष्ठ मित्रता होती है। और उसके बाद जो उनके श्री कोट्स जो ईसाई संपर्क सूत्र के रूप में उनका जो मित्र के साथ जो है संबंध होता है, उसमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो जो है अपने मित्र के प्रति बड़े ही स्नेह भाव से जो है मित्रता का भाव प्रकट करते हैं। इस तरीके से जो श्री कोट्स होते हैं वो महात्मा गांधी के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि जैसे वो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं वैसे वो अपने जीवन को कृतार्थ की भांति जो है महात्मा गांधी के जीवन को भी कृतार्थ बनाने के लिए जो है वो अपने प्रभु यीशु से जो है प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। जिस प्रकार वह अपने परिवार अपने जीवन के लिए अपने करते हैं, इस तरीके से वह जो है प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं और इस तरीके से जो है उनका संबंध प्रगाढ़ होता चला जाता है। और संबंध जब प्रगाढ़ होता चला जाता है तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि महात्मा गांधी के गले में जो है तुलसी की माला पड़ी होती है, उस पर नजर पड़ती है श्री कोट्स की। जब उस पर नजर पड़ती है तो श्री कोट्स ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी आपको ये सब शोभा नहीं देता है कि जो है आपके ऊपर जो है श्री कृष्ण तुलसी की माला है, आप उसको धारण किए हुए हैं। ये सब आप इन सब में आप क्यों विश्वास रखते हो? ये सब अंधविश्वास, भाई इन सब चीजों में अंधविश्वास क्यों करते हो? लेकिन गांधी जी को फिर ऐसा बोलते हैं और ऐसा बोलने के बाद जो है श्री कोट्स बोलते हैं कि इस माला को आप तोड़ दीजिए और इस माला को उतार कर फेंक दीजिए। लेकिन गांधी जी इस चीज को मना कर देते हैं और मना करने से जो है श्री कोट्स के अंदर नाराजगी उत्पन्न होती है कि मैंने जो है कोई गलत नहीं कहा और गांधी जी इसको मना कर रहे हैं। तो गांधी जी उसको मना करने का रीजन बताते हैं कि मना क्यों कर रहा हूं, इसका मेन मुख्य कारण क्या है। तो श्री कोट्स को बताते हैं कि ये हमारी माँ के द्वारा दिया हुआ माला है, हमारी माँ ने इसे पहनाया था, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे माँ का प्यार स्नेह है, इसलिए इस माला को मैं नहीं निकाल सकता जो है, इसलिए इस माला को मैं धारण करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि यदि अगर ये माला अपने आप से टूटकर गिर जाएगी, घिसकर खत्म हो जाएगी, तो मैं दूसरी माला मैं पहनने की जो है कोशिश नहीं करूंगा या मैं दूसरा माला नहीं धारण करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। बात करते हैं कि जो है वो कैसे उनको समझाया और समझाने के बाद जो है वो बताते हैं कि जो है इस माला को मैं कैसे नहीं तोड़ूंगा और इस माला को जो है कैसे वो लगातार धारण किए रहे। और इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी माला को उतारा नहीं, तोड़ा नहीं और इस तरीके से आगे जो है उनके संपर्क सूत्र बढ़ते गए और उत्तर दिया। फिर आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मैं अपने पापों के परिणामों से मुक्ति नहीं पाना चाहता, मैं स्वयं पाप से बल्कि पाप के विचार से ही मुक्ति पाना चाहता हूँ। जब तक वे मुझे वह लक्ष्य नहीं मिलता, मैं बेचैनी में संतोष का अनुभव करूंगा। इस तरीके से बताते हैं जो है महात्मा गांधी उनको अपने श्री कृष्ण मित्र को जो है इन सब चीजों के बारे में। आगे होता क्या है? आगे होता ही है कि इन सब तरीके की तमाम तरीके की बातें होती हैं। इन बातों के बावजूद होता क्या है कि जो है उनके ईसाई दोस्तों ने जो है और बाइबिल के अध्ययन ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। इस तरीके से जो है बाइबिल पढ़ते हैं और उनके जो ईसाई दोस्त होते हैं वो जो है उनका जो व्यवहार होता है, उनके यहाँ जो सिस्टम होता है, जो प्रभु का एक तरीका होता है कैसे पूजा याचना करना है या उनका जो सिस्टम होता है, इस तरीके से वहां का ईसाई संपर्क सूत्र इस तरीके से बढ़ते चले गए क्योंकि वहां के जो तरीके थे, जो तौर तरीके थे, वो उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी वजह से जो है उनका संबंध बढ़ता गया और बढ़ता गया। फिर उसके बाद होता क्या है कि कई साल बीत जाते हैं और कई साल बीतने के बाद जो है उनका जब वो एक दफ्तर अपना खोलते हैं। अब ये समझो कि गांधी जी का जो है इतना ज्यादा लगाव हो गया था ईसाई संपर्क सूत्र, कहने का मतलब जब वो अपना एक दफ्तर खोले तो उस दफ्तर में जो है ईसा की हमेशा एक फोटो वो लगा कर रखते थे अपने टेबल पर। और इस तरीके से उनके समय बीते और फिर एक दिन की बात होती है। एक दिन होता क्या है तो श्रीमती पोलक से दिल की बात कही।
महात्मा गांधी जो है जब उस तस्वीर को लगाए होते हैं तो श्रीमती पोलक जो होती हैं वो पूछती हैं, वो बताते हैं कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने अपने दिल की बात कही और बताई, क्या कहा, एक बार मैंने सचमुच गंभीरता से ईसाई धर्म स्वीकार करने की बात सोची थी। और महात्मा गांधी बताते हैं कि एक बार काफी गंभीरता से मैंने जो है ईसाई धर्म जो है अपनाने की सोची थी, मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन बात जो है और आती है, वो कहते हैं कि ईसा का वह सौम्य, इतना धीर, इतना दयालु, इतना प्रेम विह्वल, क्षमा भावना से इस तरह भरा हुआ व्यक्तित्व, जिसने अपने शिष्यों को समझाया कि गाली सुनकर या मार खाकर जवाब ना दो, बल्कि दूसरा गाल भी आगे कर दो। मैं समझता था कि संपूर्ण मानव का एक सुंदर उदाहरण है। ये बताते हैं कि उस धर्म में मैंने ये सीखा, यदि अगर कोई गाली देता है तो उस गाली को सुन लो, उसे उलटकर जवाब ना दो, बल्कि अगर वो तमाचा मारना चाहता है तो आप अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। ये सारी चीजें, ये जैसे कभी आप सुनते होंगे अपने दैनिक जीवन में कि गांधी जैसे मत बनो कि अगर एक गाल पर कोई चाटा मार रहा है तो आप दूसरा गाल भी उसके पीछे कर दो। लेकिन ये सब क्या है, एक व्यवहार था, एक संस्कार था उनका अपना। तो क्योंकि उन्होंने ये सब सीखा था, कहाँ पर सीखा था, जब उनके ईसाई संपर्क सूत्र बने। इस तरीके से आगे बात बढ़ती है, बताते हैं कि जो है, लेकिन आपने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया, श्रीमती पोलक ने पूछा। अब श्रीमती पोलक पूछती हैं कि आप सोचे जरूर थे, लेकिन आपने ईसाई धर्म जो है स्वीकार नहीं किया। इस तरीके से गांधी जी का अगला जवाब होता है कि नहीं। गांधी जी ने सोच में मगन होकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं कुछ समय तक आपके धर्म ग्रंथों को पढ़ता और उन पर संजीदगी से विचार करता रहा। मैं ईसाई धर्म की ओर बहुत अधिक आकर्षित था, लेकिन मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि आपके धर्म ग्रंथों में वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है। अब बताते हैं महात्मा गांधी कि जो है, आपके धर्म ग्रंथ को मैं स्वीकार कर सकता था और कर लेता, लेकिन मैंने जब आपके धर्म ग्रंथ को पढ़ा और मैंने अपने धर्म ग्रंथ को पीछे मुड़कर देखा तो उसमें कोई अंतर नहीं था। लगभग दोनों में सेम बातें थी, कोई अंतर नहीं दिख रहा था। इसलिए आपके धर्म को मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आपके धर्म और मेरे धर्म में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों अंतर सेम ही है। इसलिए जो है, मैंने अपने धर्म को जो है कंटिन्यू रखना चाहा और किया। इस तरीके से गांधी जी जो है जवाब देते हैं, किसको? श्री कोट्स को, क्योंकि प्रश्न जो किया था किसने किया था? श्री कोट्स ने ही किया था। और बताते हैं कि जो है, इस तरीके से वो जो है कैसे जो है धर्म में विश्वास किए और आगे बढ़े। और उन्होंने कहा कि यदि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की तह तक पहुंच जाए तो वह दूसरे धर्म की तह तक पहुंच जाए, तो उसे जो है कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है और जानने की जरूरत भी नहीं होती है। जब कोई भी व्यक्ति होता है धर्म की तह तक पहुंच जाता है तो उसे बहुत ज्यादा खंगालने की जरूरत नहीं होता है, वह सारी चीजें जान जाता है। ये उसे दिखने लग जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के एक रास्ते नहीं है बल्कि अनेक रास्ते हैं। हम इस पर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते को चूज कर रहे हैं और किधर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से गांधी जी ने आगे बात कही, और जैसे कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। और फिर बात आती है कि जो है, ये बताते हैं ऐसा और कहते हैं कि अपने आरंभिक ईसाई संपर्कों की चर्चा करते हुए अनेक वर्ष बाद गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा। गांधी जी ने जो है अपनी आत्मकथा में लिखा, और क्या लिखा उसकी बात करते हैं। गांधी जी लिखते हैं, हालांकि मैंने ऐसा रास्ता पकड़ा जो मेरे ईसाई दोस्त मेरे लिए नहीं सोचते थे, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर जो धार्मिक जिज्ञासा जगाई उसके लिए मैं हमेशा इनका ऋणी रहा हूँ। उनके संपर्क की यादें हमेशा मेरे दिल में बनी रहेंगी। ये गांधी जी बताते हैं कि ऐसा हुआ। यदि अगर जो है, जो हमारे ईसाई संपर्क सूत्र है वो हमें धर्म के रास्ते पर चलने की बहुत बड़ी जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा की और धर्म को मानने का एक तरीका सिखाया। इसलिए मैं अपने ईसाई संपर्क सूत्र को बहुत बड़ा महत्व देता हूं और उन्हें मैं भूलने का प्रयास नहीं करता हूं। उनका जो मेरे जीवन में था बहुत बड़ा, जो है मेरे जीवन में बहुत बड़ा उनका एक तरीके का जो है रोल था, और उन्होंने धर्म की रास्ते पर चलने के अनेक रास्ते सिखाने का प्रयास। उनके
कुछ ईसाई प्रशंसकों ने उनको अपने झुंड में शामिल करने की आशा कभी नहीं छोड़ी, कभी भी नामुमकिन तौर पर अकड़ जाते या पीछे पड़ जाते थे। गांधी जी जो है उनको उनके अंध उत्साह के लिए झिड़क देते थे। 1932 में जब जो है गांधी जी यरवदा जेल से जो है जेल में थे, और तो एक भारतीय महिला, ईसाई महिला उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ईसाई पूरी दुनिया है, ईसाई दुनिया के एकमात्र त्राता हैं। तब उन्होंने जेल से एक पत्र का उत्तर दिया था। उन्होंने उत्तर क्या दिया था? उन्होंने उसमें ऐसी ही झिड़की दी थी। महात्मा का उत्तर था, क्या उत्तर था? उत्तर सुने। उत्तर यही था कि मैं आपके उत्साह की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर आपको बधाई नहीं दे सकता। मेरी 45 वर्षों की प्रार्थना और ध्यान ने न केवल मुझको उस विश्वास से खाली कर दिया है जो आप अपने में पाती हैं, बल्कि मुझे पहले से अधिक विनम्र बना दिया है। मेरी प्रार्थना का प्रत्युत्तर साफ और जोरदार है कि ईश्वर किसी बक्से में बंद नहीं है कि उसमें एक छोटा साफ और जोरदार है, उसमें एक छोटा सा सुराख करके उस तक पहुंचा जाए, बल्कि वह इतना सुलभ है, विनम्र और शुद्ध हृदय लोग उस तक अरबों रास्ते से पहुंच सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उस ऊंचाई से उतरें जहां आपने अपने सिवा किसी और के लिए जगह नहीं छोड़ी है। इस तरीके से गांधी जी का उत्तर होता है उस महिला के लिए जब वो एलजदा जेल में थे। और इस तरीके से आगे वो लिखते हैं, अक्सर बेसतर वे ऐसे दुराग्रह से को जो है सहृदय और मनोविनोद की भावना से ग्रहण करते थे। अपनी पुस्तक लीव्स फ्रॉम द जंगल में मिशनरी और मानव शास्त्री बैरियर एल्विन लिखते हैं कि जब गांधी जी यरवदा जेल से निकलने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, तब एल्विन के पूना के मेजबान की माता, जो बहुत बूढ़ी है, पिछले रोज बापू को देखने गई थी और उन्होंने उनको ईसाई बनाने की कोशिश की थी। सिर से पैर तक आभायमान बापू ने उनके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और बोले, मेरी प्यारी दादी और छोटी सी 90 साल की अद्भुत मिशनरी जो है, अगर ईश्वर मुझे तुम्हारे रास्ते पर ले जाना चाहता है तो वह मुझे ले ही जाएगा। लंदन में छात्र जीवन के दिनों से ही गांधी जी ने विभिन्न धर्मों का अपने तथा साथ ही अन्य ईसाई, बौद्ध का और इस्लाम धर्मों का सायास अध्ययन कर दिया था। उसके बाद उनका बुनियादी दृष्टिकोण कभी नहीं बदला और उनमें से सबसे जो कुछ सर्वोत्तम है उसका सामान आदर किया जाए। हालांकि समय बीतने के साथ उनके बारे में गांधी जी की समझ और गहरी हुई। महत्व तो आंतरिक भावना का है जो शब्द में एक समान